हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि एक लंबे इंतज़ार के बाद जो है वो एसबीआई पीओ का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। एंड सबसे पहले ही तो ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सबको बहुत बहुत ज़्यादा बधाई हो, बहुत ज़्यादा। और आपका हार्ड वर्क है ये जो आपको पे ऑफ हो रहा है। और वो सारी रातें जो स्लीपलेस नाइट्स आपने बिताई हैं और एक स्ट्रगल जो है एज एस्पिरेंट मैं जानती हूँ, वो स्ट्रगल मैंने भी किया हुआ है। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड एंड आई कैन टोटली रिलेट टू यू कि आज आपके लिए कितना बड़ा दिन है और कितनी ज़्यादा आपको खुशी हो रही होगी अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। सो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अब वो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, गाइस, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो प्रोसेस है, ये चलती रहेगी। हर कोई, ये तो सही है कि आप जब किसी चीज़ के लिए तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप यही चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि अगर एग्ज़ाम दिया और वो क्रैक नहीं हुआ तो कोई, मतलब जाहिर सी बात है उस थोड़े से समय के लिए तो बुरा लगता है, मुझे भी लगा था। हर कोई जो फेलर देखता है उसको बुरा ही लगता है। लेकिन हमें ये चीज़ देखिए अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर कोई रिज़ल्ट नहीं आया है तो उसको लेकर अपने 2-4 दिन और बर्बाद करने की जगह आप जो है आपके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम दे रहे हैं तो खाली एसबीआई पीओ का ही भरा होगा। जाहिर सी बात है कि एक जो एस्पिरेंट होते हैं उनके बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो है लगातार चलते रहते हैं। सो अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स बाकी है गाइस, बहुत सारी चीज़ें जो होनी है। कैलेंडर आप देखोगे, अभी आरबीआई असिस्टेंट का होने वाला है, इसके बाद आपका सिट भी रखा हुआ है, इसके अलावा भी 1-2 वैकेंसीज मुझे लगता है अभी फिर से नई आई हुई हैं बैंकिंग के अलावा। सो ये जो है चलता रहेगा, जब तक आपका ये चलेगा तब तक आईबीपीएस का शेड्यूल आ जाएगा। तो अभी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू तक गए थे और जिनका बस ये है कि फाइनल सिलेक्शन रुक गया, उनको तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो कितने ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, कितने ज़्यादा। यू नो एक चीज़, ये चीज़ जो है समझने की ज़रूरत है। और ये जो चीज़ है ये मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया था। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जब मेरा एक्चुअली जब मैं एग्ज़ाम देती थी तो तब आईबीपीएस नहीं होता था उसमें। इनफैक्ट आईबीपीएस भी मैं नहीं कहूँगी, आईबीपीएस था मेरा पीओ का, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था आईडीबीआई बैंक में। लेकिन जो रिज़ल्ट हुआ था वो मेरा वेटिंग वाले में चला गया था, वेटिंग लिस्ट में। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना मुझे जानकारी नहीं थी तब, मुझे यूट्यूब के बारे में भी इतना नहीं पता था और सोर्सेज इंफॉर्मेशन के मेरे पास ज़्यादा नहीं थे। सो मुझे ऐसा लगता था कि वेटिंग में हो गया तो पता नहीं क्लियर करेंगे नहीं करेंगे क्या होगा। और एक तरीके से मैं ये मान के चल रही थी कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था और मैं सुपर एकदम डिसअपॉइंटेड हो गई थी, सब कुछ हो गया था। लेकिन उस वक्त में उस मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत पढ़ाई तो मैंने उस दिन तो कुछ करा ही नहीं, और एक मूड तो हो जाता है ऑफ, जाहिर सी बात है। सो मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज़ बताई थी। आई मेरे पास, उन्होंने पूछा क्या है, मैंने उनको बताया कि मतलब इतने टाइम से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया था मुझे ये सब करते करते। सो बहुत ज़्यादा इस तरीके से चल रहा था। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज़ बताई कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो, आपका एग्ज़ाम आपने जो रिटर्न होता है वो क्लियर कर लिया, आपने इंटरव्यू दे दिया, और एक आप जो एकदम फाइनल स्टेज पे हो कि ठीक है इतना यहाँ तक नहीं हो पाया। उन लोगों को सोचो जो आज ही ग्रेजुएट हुए हैं, आज ही एलिजिबल हुए हैं इस पोस्ट, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो क्या वो फॉर्म नहीं भरेंगे? भरेंगे। क्या वो तैयारी नहीं करेंगे? करेंगे। सो एक ऐसा इंसान जिसे आज इस एग्ज़ाम के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि कौन सा क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, उसे तो कुछ भी नहीं पता होगा। वो शायद कल जाएगा, सर्च करेगा, मन बनाएगा, और फिर उसको पता चलेगा कि क्या होता है ये एग्ज़ाम के बारे में। सो आप उस कैंडिडेट से कितने आगे निकल चुके हैं, सही। तो एक जो फ्रेशर जो है, जिसे कुछ भी आइडिया नहीं है, जो एकदम ब्लैंक है इस मामले में, अगर वो हिम्मत कर सकता है इन सब की आगे तैयारी करने का, तो आप क्यों नहीं? आप तो उससे कितने ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। वो एक बात थी जो मेरे एकदम दिमाग में इतने समय घुसी, और मैं आज तक इस बात को फॉलो करती हूँ। सो कोई भी एग्ज़ाम हो, मैंने उसके बाद आई थिंक वो एक दिन था और आज का दिन है, इस बीच में मैंने कभी ये नहीं सोचा फेलियर्स के बारे में। फेलियर्स होते हैं, बुरा लगता है, सब कुछ होता है, लेकिन कभी भी उसको दिल पे मत लेना गाइस। हमेशा ये सोचना कि एक इंसान ऐसा भी होगा जो आज ही एलिजिबल हुआ है और वो आपसे बहुत 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 पीछे है। एक इंसान वो भी होगा जिसका सिलेक्शन होता है, जो टॉप करता है, उसने आपसे कितनी ज़्यादा मेहनत करी होगी।
अगर आपने इन दो चीज़ों को समझ लिया, कि मेहनत इतनी करनी है कि उस टॉपर के लेवल का सोचना है जो दिन रात कितना लगा हुआ होगा कि वो उसने टॉप कर लिया इस एग्ज़ाम को, और एक वो इंसान भी होगा जिसे कोई आइडिया नहीं एग्ज़ाम के बारे में, फिर भी वो सपने देखेगा, मेहनत करेगा और एक दिन इस एग्ज़ाम को क्रैक करेगा। जब आप इन दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगती है गाइस, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और मुश्किल तो है ही, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं हूँ, कोई भी हो, हर कोई कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़ीरो से स्टार्ट करता है, लेकिन इट डजेंट मीन कि वो कभी वहाँ तक नहीं पहुँचेगा गाइस। मैं खुद आपके सामने एग्जांपल हूँ, मैंने 2 बार IBPS अगर निकाला हुआ है, मैं निकाल सकती हूँ, पूरी दुनिया निकाल रही है, तो आप क्यों नहीं, बिल्कुल। और आज एज ऑन टुडे तो मैं अपने आप को एकदम ज़ीरो पे रख के बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई छोड़े हुए ही 4 साल हो चुके हैं। अगर मैं एक बार फिर से सोच सकती हूँ कि यार क्यों नहीं, मुझसे तो मेरे बाद कितने जूनियर होंगे जो मुझसे कितने ज़्यादा एडवांस हो चुके होंगे, एग्ज़ाम दे रहे हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा हर चीज़ में, पढ़ाई के मामले में भी, इंफॉर्मेशन के मामले में भी बहुत ज़्यादा आगे होंगे। बट इट डजंट मीन कि मैं नहीं कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ, और इसी के लिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। आप कभी भी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। अपने फेलियर्स को अपने सपनों के आगे मत आने दीजिए बिल्कुल भी। एक बार फिर से ऐसे कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है, आप सबको बहुत बहुत थम्स अप। लेकिन जिनका नहीं हुआ है, बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं, और मैं खुद अब से ही तैयारी चालू करूँगी। हम एकदम ज़ीरो से तैयारी करेंगे। आप जिस जगह पे हैं, मैं उससे कहीं ज़्यादा पीछे हूँ गाइस। अगर मैं तैयारी करने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं अगर ये चीज़ लेके चल रही हूँ कि नहीं मैं करूँगी, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। ये वीडियो रहा यहीं तक के लिए, बने रहेगा मेरे साथ, मिलकर करेंगे सफलता की तैयारी। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, बाय बाय।